आज की कहानी एक बहुत इंटेलिजेंट लड़के की है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ बड़ी कमियां हैं। वह किसी से बात नहीं करता, लोगों से मिलने से बचता है और उसका कोई दोस्त नहीं है। ये देखकर उसके माता पिता एक अनोखा तरीका निकालते हैं। वे उसके लिए एक गर्लफ्रेंड हायर करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। चलिए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मैडी नाम की एक लड़की को जल्दी में अपना घर छोड़ते हुए देखते हैं। वह जल्दी में है क्योंकि उसकी कार गैरी नाम का एक सरकारी कर्मचारी जब्त करने वाला है। पता चलता है कि मैडी की मां के गुजरने से पहले उसने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था और उसे मैडी के लिए छोड़ गई थी। अब मैडी उस लोन को चुकाने की कोशिश कर रही है। वह दिन में बारटेंडर के तौर पर मेहनत करती है और रात में कैब चलाती है। गैरी, जो मैडी के एक्स बॉयफ्रेंड में से एक है, उसकी कार लेने आया है क्योंकि वह लोन की इंस्टॉलमेंट समय पर नहीं दे पाई थी। मैडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैरी अपनी बात पर अड़ा रहता है। तो क्या, अचानक एक जवान लड़का जिसने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ है एक्सरसाइज करते हुए मैडी के घर से बाहर आता है। ओके, यह देखकर गैरी को जलन होती है। मैडी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए जल्दी से गैरी से कहती है, ओह, वह मेरा कजिन है जो इटली से आया है। फिर वह लड़का आता है और मैडी के करीब जाने लगता है, जिससे गैरी को और भी शक होता है। ये महसूस करते हुए कि मैडी उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, गैरी नाराज हो जाता है और उसकी कार लेकर चला जाता है। अपनी कार के बिना मैडी के पास घूमने का कोई रास्ता नहीं है। वह इसके बजाय अपने रोलर स्केट्स पर काम पर जाने का फैसला करती है। बाद में स्केटिंग करते समय मैडी देखती है कि उसकी कार सड़क पर खड़ी है, जो अभी भी गैरी के टो ट्रक से जुड़ी हुई है। वह जल्दी से कार के पास जाती है, अंदर बैठती है और गाड़ी भगाने की कोशिश करती है। हालांकि जल्दबाजी में वह टो ट्रक से कार खोलना भूल जाती है। जब वह तेजी से भागने की कोशिश करती है तो कार हिलती नहीं है। उसी समय गैरी पास की एक दुकान से बाहर आता है, देखता है कि वह क्या कर रही है और उसकी कार वापस ले लेता है। मैडी उसे वापस पाने की कोशिश में फेल हो जाती है। इसके बाद मैडी अपनी दोस्त सारा और सारा के पति जिम के पास जाती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करती है। वह उन्हें अपनी कार खोने और बैंक लोन से अपनी मुश्किलों के बारे में बताती है। सारा मैडी के लिए सेकंड हैंड कारों को ऑनलाइन सर्च करके मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मैडी आह भरती है और कहती है, मैंने पहले ही हर जगह चेक कर लिया है, मुझे शक है कि मुझे कुछ बेहतर मिलेगा। ऑनलाइन ब्राउज करते समय सारा को एक अजीब ऐड दिखता है। एक अमीर परिवार अपने शर्मीले 19 साल के बेटे की गर्लफ्रेंड के लिए 20 से 25 साल की लड़की ढूंढ रहा है। ऐड में बताया गया है कि लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे सोशलाइज करने में दिक्कत होती है और उसका कोई दोस्त नहीं है। बदले में परिवार उस लड़की को एक बिल्कुल नई कार गिफ्ट में दे रहा है, जो उसके डर को दूर करने और कॉन्फिडेंस पाने में उसकी मदद कर सकती है। पहले तो मैडी हिचकिचाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह लड़के के लिए बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन सारा और जिम से बात करने के बाद वह कोशिश करने का फैसला करती है। उसे कार की बहुत जरूरत है और शायद यही उसका एकमात्र मौका हो। फिर हम मैडी को अमीर परिवार के घर की ओर स्केटिंग करते हुए देखते हैं। वह लड़के के माता पिता से मिलती है, जो उन्हें अपनी स्थिति बताते हैं। वे उसे बताते हैं, हमारा बेटा पर्सी 19 साल का है और बहुत स्मार्ट है, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता, कभी बाहर नहीं जाता और लड़कियों से पूरी तरह बचता है। वह स्मोकिंग, पार्टी करने या यहाँ तक कि आम बातचीत जैसी चीजों से भी डरता है। अपने खाली समय में वह बस अपने फोन पर छोटे वीडियो देखता है। हमें चिंता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अगले साल यूनिवर्सिटी लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मैडी ध्यान से सुनती है और पूछती है, तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ओके। माता पिता जवाब देते हैं, हमें बस ये चाहिए कि आप उसके साथ समय बिताएं, उसे घुलने मिलने में मदद करें और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। जब हमें लगेगा कि उसकी हालत सुधर रही है तो हम तुम्हें कार दे देंगे, लेकिन पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये सब किया है। तुम्हें उससे नेचुरली बात करनी होगी और उसे यकीन दिलाना होगा कि ये सब असली है। मैडी डील के लिए मान जाती है और उस दुकान पर जाती है जहां पर्सी पार्ट टाइम काम करता है। एक शानदार लाल ड्रेस पहनकर वह एक कुत्ता गोद लेने का नाटक करके उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। मैडी फ्लर्ट करती है और पर्सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके चार्म में नहीं आता। इसके बजाय वह साफ तौर पर नर्वस हो जाता है। हार न मानते हुए मैडी कहती है, क्यों ना मैं तुम्हें आज तुम्हारे घर छोड़ दूं। पर्सी हिचकिचाता है और मना कर देता है, लेकिन मैडी जिद करती है, उसकी साइकिल उठाकर अपनी वैन में रख लेती है। कोई और ऑप्शन न होने पर पर्सी बिना मन के उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जब वे गाड़ी चला रहे होते हैं तो मैडी मजाक में कहती है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें घर ले जाने के बजाय किडनैप कर लूं? फिर वह कार को पर्सी के घर के बजाय अपने घर की तरफ मोड़ देती है। तो पर्सी डर जाता है और जैसे ही कार रुकती है वह मैडी के चेहरे पर पेपर स्प्रे कर देता है। मैडी कार से बाहर निकलती है और कहती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। अगर मैंने तुम्हें किडनैप किया होता तो मैं तुम्हें अपने घर क्यों लाती? ये सुनकर पर्सी को एहसास होता है कि उसने गलती की है। इसकी भरपाई के लिए वह मैडी को गार्डन हौज से नहलाता है, स्प्रे धो देता है। साथ ही वह उस शाम उसके साथ डेट पर जाने के लिए भी राजी हो जाता है। बाद में हम मैडी को एक क्लब में पर्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं।
कुछ देर बाद पर्सी आता है, लेकिन सब हंसने लगते हैं क्योंकि वह पैंट की जगह शॉर्ट्स के साथ एक फॉर्मल कोट पहना है। हालांकि मैडी उसे कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए उसके यूनिक स्टाइल की तारीफ करती है। एक वेट्रेस उनकी टेबल पर आती है और मैडी अपने लिए एक लॉन्ग आइस्ड टी ऑर्डर करती है। पर्सी पेप्सी मांगता है, लेकिन मैडी उसका ऑर्डर कैंसिल कर देती है और वेट्रेस से उसके लिए भी एक लॉन्ग आइस्ड टी लाने को कहती है। जैसे ही वे ड्रिंक्स पीते हुए बातें करने लगते हैं, मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड ट्रेविस अचानक आ जाता है। ट्रेविस सीन बनाने की कोशिश में पर्सी को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाता है और मैडी के साथ अपने पिछले रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि मैडी ने उससे कैसे ब्रेकअप किया। ट्रेविस के जाने के बाद मैडी पर्सी को बीच पर ले जाने का फैसला करती है। हालांकि रात 8 बजे के बाद बीच पर जाना मना था। पर्सी हिचकिचाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन मैडी उसे हिम्मत देती है। जब पर्सी अपने कपड़े उतारने से मना करता है तो मैडी हिम्मत करके अपने कपड़े उतार देती है और पानी में कूद जाती है। दबाव महसूस करते हुए पर्सी भी अपने कपड़े उतारकर उसके साथ हो लेता है। जब वे लोगों के ग्रुप में होते हैं तो मैडी चुपके से अंदर आती है, उनके कपड़े चुरा लेती है और चलने लगती है। मैडी गुस्से में उसी हालत में पानी से बाहर निकलती है, उन्हें पीटती है और उनके कपड़े वापस ले लेती है। वह वापस पानी में जाती है और पर्सी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी असहज महसूस करते हुए उससे कहता है, मुझे ऐसा करते हुए अजीब लग रहा है, मैं तुम्हें अभी तक ठीक से नहीं जानता। मैडी उसके जवाब से नाराज होकर बाहर निकल जाती है, अपनी कार में बैठती है और जाने की तैयारी करती है। पर्सी कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी मना कर देती है। वह उसके कपड़े बाहर फेंक देती है, लेकिन उसका फोन रख लेती है, जिससे पर्सी बिना कपड़ों के कार से चिपके रहने को मजबूर हो जाता है। इसके बावजूद मैडी गाड़ी चलाकर चली जाती है और पर्सी कार से चिपका रहता है। जब पुलिस को पता चलता है और वह उनका पीछा करना शुरू कर देती है तो स्थिति अफरा तफरी वाली हो जाती है। बचने के लिए मैडी लापरवाही से गाड़ी चलाती है और एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचती है, क्योंकि एक ट्रेन तेजी से उनके पास से गुजरती है। बाद में हम उन्हें मैडी के घर पर देखते हैं। मैडी पर्सी का ध्यान खींचने के लिए गाने बजाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अभी भी उसके इरादे को पूरी तरह से नहीं समझ पाता है। अचानक पर्सी को खुजली होने लगती है और वह देखता है कि उसे रैशेज हो गए हैं। मैडी दवा लगाकर उसकी मदद करती है। इस दौरान वे बात करना शुरू करते हैं और पर्सी मैडी से माफी मांगता है, कहता है शायद यह मेरी राशि की वजह से गड़बड़ है, लेकिन आज चीजें ठीक नहीं हुई, कल फिर कोशिश करते हैं। मैडी मान जाती है। अगले दिन मैडी और पर्सी फिर मिलते हैं। वे अलग अलग जगहों पर जाते हैं, मजे करते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। एक शांत जगह पर बैठकर वे दिल से बातें करने लगते हैं। मैडी अपने परिवार के बारे में बताती है और बताती है कि कैसे उसके पिता ने उसे कभी अपनाया नहीं। पर्सी ध्यान से सुनता है और थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं वे पर्सी की दोस्त जोड़ी से मिलते हैं। जोड़ी और मैडी थोड़ी देर बातें करती हैं, लेकिन जब पर्सी दूर चला जाता है तो जोड़ी मैडी को चेतावनी देती है, कहती है तुम उसके साथ क्या कर रही हो, वह तो बस एक बच्चा है, मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को जानती हूँ, यह मत सोचना कि उसके माता पिता का पैसा उसका है, अगर तुम्हारी वजह से पर्सी को कुछ होता है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। अगले सीन में पर्सी और मैडी तैयार होकर डिनर के लिए बाहर जाते हैं। मैडी के कहने पर पर्सी स्टेज पर आता है, पियानो बजाता है और एक गाना गाता है। उसकी परफॉर्मेंस सबको इम्प्रेस करती है और वे उसके लिए चीयर करते हैं और तालियां बजाते हैं। बाद में पर्सी की दोस्त नेटली उसके पास आती है और उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है, कहती है ये बहुत मजेदार होने वाला है बुके, हम दोनों जल्द ही यूनिवर्सिटी में होंगे। पर्सी खुशी से मान जाता है। नेटली के जाने के बाद पर्सी मैडी से कहता है वह बहुत अच्छी लड़की है, हम साथ में पार्टी में जाएंगे और मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लूंगा। पर्सी मुस्कुराते हुए मैडी से कहता है मैं लाइसेंस बनवा रहा हूँ ताकि मैं वीकेंड पर खुद गाड़ी चलाकर तुमसे मिलने आ सकूं। उसके हाव भाव से साफ था कि पर्सी मैडी से बहुत ज्यादा जुड़ रहा था और मैडी को भी ये एहसास होने लगा था। डिनर के बाद दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं और कार में पर्सी शराब पीने लगता है। वह अचानक मैडी से कहता है मैं अब तुम्हारे लिए तैयार हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। मैडी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है तुमने ड्रिंक कर ली है और इस हालत में तुम अपने पहले टाइम का मजा नहीं ले पाओगी, चलो इसे किसी और दिन के लिए बचा लेते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मैडी को बहुत बुरा लगता है। उसे पर्सी के माता पिता के साथ हुई डील याद आती है कि वह सिर्फ एक एग्रीमेंट की वजह से उसके साथ है। पर्सी इन सब बातों से अनजान चीजों को बहुत सीरियसली ले रहा है और मैडी को उसके इमोशंस के साथ खेलने के लिए बुरा लगने लगता है। अगले दिन पर्सी ने अपने माता पिता से पूरे भरोसे के साथ कहा मैं अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा हूँ। उसके माता पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन फिर पर्सी ने कहा मेरी एक नई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मैडी है और मैं उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चाहता, इसलिए मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। इसके बाद पर्सी अपने पापा की कार लेकर चला जाता है।
उसके जाने के बाद उसके माता पिता मैडी को फोन करते हैं और उसे अपनी डील याद दिलाते हैं। ओके, वे कहते हैं डील ये थी कि पर्सी को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए मनाने पर तुम्हें एक कार मिलेगी। तुम अब भी कार ले सकते हो, लेकिन बस ये पक्का करना कि वह जाए। हालांकि पर्सी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए उनकी पूरी बातचीत सुन लेता है। उसे बहुत दुख होता है और उसे एहसास होता है कि मैडी की उसके लिए फीलिंग्स शायद सच्ची नहीं थी। पर्सी मैडी को अपने घर बुलाता है और सब कुछ जानते हुए भी उसे अपने माता पिता से मिलवाता है। डिनर के दौरान वह मैडी की उम्र का मजाक उड़ाता जी रही है और फिर अचानक टेबल से उठ जाता है। गुस्से में पर्सी अपने दोस्त की मदद से वह कार लेता है और उसे एक पेड़ से टकरा देता है। घर लौटने के बाद पर्सी उसके कमरे में आता है और मैडी से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। मैडी मान जाती है, लेकिन क्योंकि यह पर्सी का पहली बार है इसलिए ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता और उसकी सांस फूलने लगती है। बाद में पर्सी बताता है तुम्हारी कार पर एक पेड़ गिर गया है। मैडी तुरंत समझ जाती है कि पर्सी को डील का सच पता है। पर्सी गुस्से और निराशा से भरकर कहता है मुझे लगा था कि तुम मुझे सच में पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बस एक मजाक था। मैडी गिड़गिड़ाती है, नहीं पर्सी, तुम गलत हो, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। डील सिर्फ मेरा घर बचाने के लिए थी, लेकिन मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। उसके समझाने के बावजूद पर्सी गुस्से में मैडी को जाने के लिए कहता है। मैडी घर लौटती है, उसका दिल टूटा हुआ है। उसे पर्सी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बुरा लगता है, जबकि पर्सी अपनी पुरानी आदतों में वापस चला जाता है, गेम खेलता है और छोटे वीडियो देखता है। एक दिन मैडी हिम्मत करके पर्सी से दोबारा मिलती है। वह उससे कहती है हमारी दोस्ती सच्ची थी, मुझे सच में अफसोस है और मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं खुद को कोस रही हूँ। मैडी उसके पीछे जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी अभी भी गुस्से में है और सुनने से मना कर देता है। पोसे वह अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन मैडी हार नहीं मानती। वह कार के सामने खड़ी हो जाती है, उसका रास्ता रोकती है। मैडी गिड़गिड़ाती है, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। पर्सी रूखेपन से जवाब देता है, मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, और गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही पर्सी बीच की ओर गाड़ी चलाता है, मैडी कार से चिपक जाती है, उसे रुकने के लिए चिल्लाती है। कार अचानक समुद्र में चली जाती है और मैडी पानी में गिर जाती है। पर्सी तुरंत कार रोकता है, बाहर कूदता है और मैडी को बचाता है, उसे किनारे तक खींचता है। मैडी कांपती हुई और इमोशनल होकर कहती है, मुझे बहुत अफसोस है पर्सी। इस बार पर्सी टूट जाता है और मैडी को कसकर गले लगा लेता है, उसे माफ कर देता है, जबकि वे दोनों रोते हैं। आखिरी सीन में पर्सी अपना बैग पैक करता हुआ और यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होता हुआ दिखता है। वह अपने माता पिता को अलविदा कहता है और बाहर निकल जाता है। उसे हैरानी होती है जब मैडी वहां एक शरारती मुस्कान के साथ खड़ी होती है और पूछती है क्या किसी को कैब चाहिए। वे दोनों हंसते हैं और कहानी एक प्यारे और खुशनुमा नोट पर खत्म होती है, जो रोमांस और मस्ती से भरी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और भी मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब